वन्देह श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन जिन काळ्योगा भावेद को श्री भक्तमाल रस दैन। प्रिया दास जी के पद कमल वंदौ बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीकाति सुख सार। भगवद भगतन चरित जे गाए अधिक मिठास बार बार वंदन करूं धन श्री नारायण दास। हरि जी आए विराजिए सुनो कथा इतिहास तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। चार जुगन के भक्त जे तिनके पद की धूर सरवस सिर धरी राखी हों मेरी जीवन मूल। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अपने ही रंग मोहे रंग देव श्याम अपने ही रंग मोहे रंग देव श्याम गौरी शंकर सीताराम जय जय विघ्न हरन हनुमान जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भजो 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 नाम श्यामा श्याम श्यामा श्याम रटो 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 नाम राधे श्याम राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्री दीक्षा गुरुदेव की श्री शिक्षा गुरुदेव की गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप 82 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा ब्रज के भक्त ग्रंथ के आधार पर हम आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कि आज कथा का 29वां दिवस है, जिसमें कि आज श्रीपाद ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु के चरित्र को हम आप संक्षेप में श्रवण करेंगे। श्रृंगारवट के श्रीपाद ब्रह्मानंद गोस्वामी वृंदावन में श्री नित्यानंद प्रभु जी की गद्दी के प्रतिष्ठाता श्री परमानंद व श्री नंद किशोर गोस्वामी प्रभु की चौथी पीढ़ी में थे। प्रभु के प्रिय भक्तों की पहचान जिन गुणों से होती है वे सभी इनमें विद्यमान थे। आकर्षक तेज पूर्ण कलेवर की झलमलाकती कांति, कीर्तन में बहुत परमाविष्टता, बहुत उदारता, दैन्य मिष्ट भाषिता और भक्ति शास्त्र में पारदर्शनता,
उनके व्यक्तित्व के पारलौकिकत्व की सूचना देते थे। श्री नरसिंहानंद प्रभु उनके ताऊ श्री पूर्णानंद गोस्वामी प्रभु के लड़के थे। वे और श्री नरसिंहानंद प्रभु जब कीर्तन में खड़े होकर जोर जोर नृत्य करते थे तो लगता कि जैसे उनमें निताई गौर का आविर्भाव हुआ हो। उनके कीर्तन की सूचना पाकर के स्त्री पुरुष श्रृंगार बट की ओर दौड़े चले आते। प्रभुपाद कीर्तन में इतने तन्मय हो जाते कि उन्हें समय का ज्ञान ही न रहता। दर्शक गण भी उसी प्रकार तन्मय होके भूखे प्यासे लंबे समय तक बैठे रहते। कभी कभी रात्रि 12 बजे तक दर्शकों को इस स्थिति में बैठा देख उन्हें कुछ बाह्य चेतना होती तो कार्य परिचालक श्री जुगल राज को समागत करके भक्तों के प्रसाद की व्यवस्था करने को इंगित करते। श्री जुगलदास प्रभुपाद के अनुगत थे और उनकी आज्ञा का पालन करने में सदा तत्पर रहते थे। वे ऐसे अवसरों के लिए पहले से ही कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रखते। न जाने कब प्रभुपाद का एक प्रकार का इंगित हो जाए तो ऐसे आयोजन श्रृंगार बट में अक्सर होते ही रहते थे। इसके अतिरिक्त ब्रह्मानंद प्रभु के पास जो कोई कुछ मांगने आता वह खाली न जाता। एक बार श्री नरसिंहानंद प्रभु के छोटे भाई श्री प्रेमानंद प्रभु ने अपने शिष्य श्री माधवदास बाबा और उनके विषय में कहा था, दादा ने अपने प्रभाव से कम 2 लाख रुपए का उपार्जन किया पर 1 पैसा भी नहीं रखा। अब प्रभु संतान होने के कारण ब्रह्मानंद प्रभु सभी के पूज्य थे पर वे अपने स्वाभाविक दैन्य के कारण सभी को पूज्य मानकर उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। अब उस दिन उनके पिता का उत्सव था। उस समय के प्रसिद्ध कीर्तनिया श्री कृष्णदास बाबा जी उत्सव में कीर्तन करने आए थे। सारा दिन कीर्तन हुआ। दूसरे दिन नगर कीर्तन था। रात्रि में प्रभुपाद ने श्री कृष्णदास बाबा जी की शैया अपने निकट बिछवाई। दिन भर के परिश्रम से क्लांत बाबा जी को झट नींद आ गई। तब प्रभुपाद शैया से उठ करके धीरे धीरे उनका बदन दबाने लगे। कुछ देर बाद बाबा चौंक करके बोले, कौन? प्रभुपाद ने कहा, भाई गोलमाल मत करो। कल तुम्हें नगर कीर्तन करना और श्री प्रभुपाद भक्ति राज्य की जिस भूमिका पर अवस्थान करते थे उसका संकेत उनके जीवन की 2 घटनाओं से मिलता है। एक बार जब वे श्रीपाठ पुरुलिया में थे उनके ज्येष्ठ पुत्र का ठीक मध्याह्न में परलोकवास हो गया। उसी समय वे आन्निक से उठे थे और आत्मीय स्वजन शोकात में क्रंदन कर रहे थे पर प्रभुपाद ने उधर दृष्टिपात भी नहीं किए। वे ठाकुर गृह में प्रवेश कर गए और ठाकुर का भोग लग जाने के पश्चात पुजारी से प्रसाद मांगकर ग्रहण किए और उसके बाद अपने भजन में संलग्न हो गए। जैसे पुत्र के मरने की घटना से उनका कोई संबंध ही ना हो। जिसकी वस्तु थी उसने ले ली, इसमें इनके चिंता करने की क्या बात थी। माने जैसे श्रीवास जी कहे, श्रीवास पंडित जी उसी प्रकार की लीला है। माने बोले सेवा पूजा में लगे थे जिससे उनका नित्य संबंध था। बंधु बांधवों ने पुत्र के मृतदेह का सत्कार किया। इसके पश्चात अक्रोध परमानंद प्रभुपाद के मुख से किसी ने इस प्रसंग में कुछ नहीं सुना। वे जैसे परमानंद स्वरूप थे वैसे ही अदोषदर्शी भी थे। एक बार उनके आश्रित किसी भक्त के
चरित्र दोष के संबंध में उनसे किसी ने कुछ कहा तो वे बोले भैया इसमें उसका क्या दोष है, दोष तो मेरा है। यदि मैंने यथा समय उसके संबंध में अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो मुझे यह बात क्यों सुननी पड़ती। इतना कहकर के उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया, उसे देख करके उसे 10 रुपए दे करके कहा तुम कुछ दिन मेरी बहन के घर जाकर रहो, मैं बुलाऊंगा तब आना। एक बार गोवर्धन के सिद्ध कृष्णदास बाबा के शिष्य द्वितीय सिद्ध कृष्णदास बाबा ने श्री ब्रह्मानंद प्रभुपाद को श्री राधा रानी की स्नान श्रृंगार लीला सुनना प्रारंभ किए। श्रोता और वक्ता दोनों ऐसे भाव विभोर हो गए कि एक प्रातः काल से दूसरे प्रातः काल तक निरंतर श्री राधा रसार्वणम में ही डूबते उतराते रहे। प्रभुपाद श्री राधा रस समुद्र के ही मत्स्य थे मान। वे कथा कीर्तन पूजा अन्य आदि के बहाने सदा उसी में डूबे रहते थे। बाह्य जगत से उनका संबंध केवल उतना ही था जितना शरीर रक्षा के लिए आवश्यक था। और फिर ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी के दिन उन्होंने उसमें ऐसी डुबकी लगाई कि उसके आनंदमय अतल तल में सदा के लिए प्रवेश कर गए बाबा। ऐसे श्री ब्रह्मानंद जी के विषय में श्रवण किए। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने बहे नीर। आर कबे निताई चाँद करुणा करिबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे। विषये छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिब सेई वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस। प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने बहे नीर। हरि हरि बलिते नयने बहे नीर। आर कबे निताई चाँद करुणा करिबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे। विषये छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरिब सेई वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम बुझिब से जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस।
प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताय गौर हरि बोल।